हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। तो आज हम लोग अपने 8वें चैप्टर के 8वां जो चैप्टर है हमारा मानव स्वास्थ्य और रोग, तो उस 8वें चैप्टर का सबसे पहला है ना, सबसे पहला रोग आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मलेरिया। मलेरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए और ऐसे भी जनरल एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप सभी लोग लाइव रहिए और मलेरिया को सही तरीके से देखिए, मलेरिया को समझने का प्रयास कीजिए कि आखिर मलेरिया है क्या, फैलता कैसे है, इसका उपचार कैसे करेंगे और इसका लक्षण क्या है। आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोगों को पता है कि मलेरिया जो है एक मच्छर को काटने से फैलता है ना। सभी को पता है कि मलेरिया जो है एक मच्छर को काटने से फैलता है और उस मच्छर का नाम क्या है? मादा एनोफिलीज मच्छर। उस मच्छर का क्या नाम है जी? मादा एनोफिलीज मच्छर, है ना। मलेरिया किसको काटने से फैलता है? मादा एनोफिलीज मच्छर को काटने से फैलता है। यहां देखिए लिखा हुआ है, मादा एनोफिलीज मच्छर को काटने से मलेरिया फैलता है। मादा एनोफिलीज मच्छर को काटने से मलेरिया फैलता है। तो हालांकि मच्छर तो बहुत सारे हैं, लेकिन मादा एनोफिलीज को काटने से क्यों फैलता है? क्योंकि मादा एनोफिलीज के लार में पाया जाता है प्लाज्मोडियम। क्या पाया जाता है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के संक्रमण से हमारा मलेरिया होता है। मलेरिया एक कह सकते हैं कि एक प्रोटोजोआ का रोग है ना। ये प्रोटोजोआ जनित रोग है क्योंकि प्लाज्मोडियम जो है यह स्पोरोजोअन्स का एग्जाम्पल है ना। ये किसका एग्जाम्पल है? स्पोरोजोअन्स। स्पोरोजोअन्स का एग्जाम्पल है और स्पोरोजोअन्स पार्ट है प्रोटोजोआ का, है ना। स्पोरोजोअन्स किसका पार्ट है? प्रोटोजोआ का, प्रोटोजोआ। तो ये जो है इसीलिए प्लाज्मोडियम को क्या कहते हैं जी? प्रोटोजोआ जनित रोग कहा जाता है ना। प्लाज्मोडियम में सॉरी मलेरिया में खास करके बुखार आता है और वो बुखार जो है एक निश्चित समय अंतराल पर, एक निश्चित टाइम पर आता है और वो टाइम इसके प्लाज्मोडियम के प्रकार पर डिपेंड करता है। प्लाज्मोडियम के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं: प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम और प्लाज्मोडियम ओवेले। ये 4 प्रकार हैं और चारों प्रकार का अलग अलग समय अंतराल पर क्या आता है? बुखार आता है। जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स अगर काटा तो उसमें जो बुखार आएगा उसका नाम रहेगा बिनाइन टर्सियन। उस बुखार का नाम क्या रहेगा? बिनाइन टर्सियन, जो हर एक 48 घंटे पर रिपीट करेगा, यानी हर एक 2 दिन पर आएगा, हर एक 2 दिन पर बुखार आ जाएगा। ठीक है। आगे हमारा प्लाज्मोडियम मलेरियाई, जिससे कि आपको क्वार्टर्न ज्वर होगा, क्वार्टर्न ज्वर यानी क्वार्टर्न बुखार आएगा, जो कि हर एक 72 घंटे पर यानी 3 दिन पर रिपीट होगा, हर एक 3 दिन पर इसका रिपीटेशन होगा। अगला है आपका प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, है ना। प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, इसमें जो है मैलिग्नेंट होता है और टर्सियन ज्वर होता है, मैलिग्नेंट और टर्सियन ज्वर। इसके 2 बुखार आते हैं, इसलिए इसका टाइम निश्चित नहीं होता है। देखिए टर्सियन जो है यह 24 घंटा पे आ जाए, सॉरी 48 घंटा पे आ जाएगा, है ना। टर्सियन क्या आ जाएगा? 48 घंटा पर आ जाएगा और मैलिग्नेंट जो है हर एक 24 घंटा पर आएगा, जिसके कारण कि इसका जो टाइम क्या हो जाता है? उलट पुलट हो जाता है और इसमें पता नहीं चल पाता है कि कौन टाइम पे, मतलब एक निश्चित समय से बुखार नहीं आता है। आगे आपका प्लाज्मोडियम ओवेले, प्लाज्मोडियम ओवेले, इसमें साधारण नॉर्मल सा बुखार आता है जो कि 48 घंटे के अंतराल पर आता है। इसमें थोड़ा सा दवा ववा खाते हैं, सही हो जाता है। तो ये था मलेरिया के टाइप। मलेरिया के 4 टाइप: 48 घंटा, 72 घंटा, अनिश्चित और फिर से 48 घंटा। प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम सॉरी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, फैल्सिपेरम और ओवेले। यह 4 टाइप के क्या हो गए? प्लाज्मोडियम। और चारों टाइप से अलग अलग बुखार: बिनाइन टर्सियन, क्वार्टर्न, मैलिग्नेंट और टर्सियन और साधारण बुखार। ये हो गया हमारा मलेरिया का टाइप। मलेरिया कितने टाइप का होता है, किससे फैलता है और क्यों फैलता है? अब हम देखेंगे कि हालांकि ये जो प्लाज्मोडियम आता है
तो ये कैसे आता है और कौन सा ऐसा कांड करके जाता है कि हमको बुखार आ जाता है ना? कौन ऐसा कांड करके जाता है जिससे कि हमको बुखार आता है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये मादा एनोफिलीज मच्छर, पहचान लो इस सब दुनिया का सबसे लतखोर मच्छर ये आपका मादा एनोफिलीज मच्छर। ये कौन सा मच्छर है बाबू रे? मादा एनोफिलीज। कौन मच्छर? मादा एनोफिलीज मच्छर है ये। यही है हमको मलेरिया फैलाने वाला, मलेरिया फैलाने वाला यही मच्छर है। ध्यान से देख लो इस मच्छर को, है ना? इसके बाद देखिए ये होता क्या है। देखिए प्लाज्मोड, ये मच्छर आकर के हमको काटता है। मच्छर आके क्या करता है? काट लिया। काटने के बाद इसके लार से निकलता है कौन सी? प्लाज्मोडियम। ये वाला देखिए, ये जो है इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम, है ना? इसको क्या कहते हैं हम? प्लाज्मोडियम कहते हैं। ठीक है, ये जो निकल रहा है ये हमारा प्लाज्मोडियम। ये हमारा प्लाज्मोडियम। ठीक है, अब प्लाज्मोडियम जो है यह 3 स्टेज में आता है। कितने स्टेज में आता है? 3 स्टेज में। देखिए 3 स्टेज क्या है। जब ये घुसा, जब ये हमारे शरीर में घुसा, उस समय जो ये है ये स्पोरोजोइट्स के रूप में। किस रूप में है? स्पोरोजोइट्स के रूप में। यह हमारे ब्लड सेल से होते हुए बचते बचाते पहुंचता है लीवर में। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि लीवर, जिसका वजन 1.5 किलो है। इसका वजन कितना है? 1.5 किलो, 1.5 kg। यह स्पोरोजोइट्स इंटर कर जाता है लीवर सेल में। देखिए इंटर कर गया। इंटर करने के बाद यह क्या करता है? वहां पर बीजाणु जनन करता है, यानी अपना रिप्रोडक्शन करता है। और रिप्रोडक्शन करके छोटे छोटे बहुत सारे सेल बनाते हैं, है ना? जब यह सेल पूरे तरीके से मैच्योर हो जाता है, यानी परिपक्व हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं मेरोजोइट्स। उसको क्या बोलते हैं? मेरोजोइट्स। और ये मेरोजोइट्स जो है यह लीवर की कोशिकाओं से निकल करके पहुंचता है लाल रक्त कण की कोशिका में। किस कोशिका में पहुंचता है? लाल रक्त कण की कोशिका में। बात समझ में आ रहा है? ये कहां पहुंच रहा है? लाल रक्त कण की कोशिका में। लाल रक्त कण की कोशिका में पहुंचने के बाद यह जो है उसमें विकास करता है। लाल रक्त कण की कोशिका में क्या करता है? विकास करता है। और विकास करने के बाद फिर से यह उस लाल रक्त कोशिका से निकलता है, जिसको हम बोलते हैं गेमिटोसाइट, है ना? फिर से ये कहां पहुंच गया? गेमिटोसाइट में, है ना? फिर से कहां पहुंच गया? गेमिटोसाइट में पहुंच गया। अब जिस समय यह आरबीसी ब्रेक हो रहा है ना? ये देख रहे हैं यहां पर क्या हो रहा है? फट रहा है। तो ये जो फटता है, तो आपको पता है कि आरबीसी के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। आरबीसी में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। ये जो हीमोग्लोबिन है, इस हीमोग्लोबिन को हीमोग्लोबिन न रहने देता है, इसको बना देता है हीमोजोइन। इसको क्या कर देता है? हीमोजोइन बना देता है ना? हीमोजोइन बना देता है। हीमोजोइन एक प्रकार का विष है। हीमोजोइन क्या है? विष है। और जब ये रक्त में फैलता है तो हमको बुखार आ जाता है। और यही जो फटने वाला जो स्थिति है, अलग अलग प्लाज्मोडियम का अलग अलग होता है, इसलिए यह अलग अलग टाइम में फटता है और हमको बुखार अलग अलग टाइम में आता है। क्लियर बात समझ में आ गया? मच्छर हमको काटेगा, मच्छर काटने के बाद कोशिका कहां पहुंचेगा? रक्त के द्वारा होते हुए कहां पहुंचेगा? लीवर में। लीवर में जो कोशिका पहुंचा है वो कौन से रूप में है? स्पोरोजोइट्स के रूप में है। और ये स्पोरोजोइट्स विकास करके क्या बनेगा? मेरोजोइट्स बनेगा। मेरोजोइट्स कहां आएगा? लाल रक्त कण में आएगा। और लाल रक्त कण में आने के बाद क्या करेगा? फटेगा। विकास करके फटेगा और बनाएगा गेमिटोसाइट या स्पोरोजोइट्स, इसको भी कह सकते हैं। और जब ये फटेगा तो हीमोग्लोबिन किस चीज में बदल जाएगा? हीमोजोइन
हीमोजोइन में बदल जाएगा। और हीमोजोइन क्या है? एक विष है, और इसी विष के कारण हमारे अंदर बुखार आता है। ये फटने का जो काम है, अलग अलग प्लाज्मोडियम अलग अलग टाइम में फटता है, जिसके कारण कि हमको अलग अलग टाइम में बुखार आता है। बात समझ में आ गया होगा आपको? कहां पर क्या प्रॉब्लम है पूछिएगा जल्दी से। चलिए, बहुत अच्छा। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? आगे फिर से इसको एक 3D वीडियो से समझिए आप, है ना? फिर से इसको समझिए, 3D वीडियो से समझिए। देखिए, हमारा जो प्लाज्मोडियम है यह 2 पार्ट में अपना लाइफ साइकिल चलाता है। तो पार्ट 1 चल रहा है अभी आपका, द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया ह्यूमन होस्ट, यानी मनुष्य के कोशिका में ह्यूमन होस्ट चल रहा है। ठीक है, ह्यूमन होस्ट में आ रहा है। ये देखिए आ गया हमारा मच्छर, ये हमारा ये हमारा क्या आ गया जी? मच्छर आ गया है। मच्छर अब काटेगा। मच्छर क्या कर रहा है? काट रहा है। और काटने के बाद देखिए ये क्या कर रहा है? अपने जो उसका मुंह होता है वो कहां घुसा दिया? अपना मुंह घुसा दिया है। कहां पर? आराम से ह्यूमन के बॉडी में, ह्यूमन सेल में घुसा दिया। अब देखिए इसके लार से यहां से निकलेगा प्लाज्मोडियम। यहां से क्या निकलेगा? प्लाज्मोडियम निकलेगा। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए प्लाज्मोडियम है, ये जो पीला वाला रन कर रहा है प्लाज्मोडियम है ना? और ये किस फॉर्म में आया है? स्पोरोजोइट्स के फॉर्म में आया है, स्पोरोजोइट्स के रूप में आया है। खून से होते हुए, किसी से? खून से होते हुए ये पहुंचेगा लीवर में। कहां पहुंच जाएगा? लीवर में। इस लीवर में ये पहुंचेगा, और लीवर की कोशिका में, देखिए लीवर सेल है ये, लीवर की कोशिका में पहुंचने के बाद ये इन्फेक्शन का काम और आसानी से शुरू कर देगा। ये देखिए पहुंच रहा है लीवर सेल में, इसको इन्फेक्ट कर दिया। फिर से इसमें घुसा, इसको भी इन्फेक्ट किया। इसमें घुस रहा है, इसको भी इन्फेक्ट करेगा, है ना? जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इन्फेक्शन फैलाता जाएगा, है ना? देखिए इस सेल को इसने पूरे तरीके से इन्फेक्ट कर दिया है, और यहां से ये धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ा। ये देखिए हमारा न्यूरोटॉक्सिक सेल, अब इसमें जो जहर बनेगा, और ये इन्फेक्टेड सेल है, इसमें देखिए अभी विकास करना शुरू किया, और किस रूप में आ जाएगा? मेरोजोइट्स के रूप में। स्पोरोजोइट्स अब पहुंचेगा किस रूप में? मेरोजोइट्स के रूप में। आराम से ये विकास कर रहा है, देख लो इस कोशिका में। इस कोशिका में प्लाज्मोडियम अपना विकास कर रहा है, ग्रो कर रहा है। ये ग्रीन वाला जो आप देख रहे हो, यहां से अभी निकलेगा एकदम बेतहाशा एक झुंड में एक साथ मेरोजोइट्स पूरे खून में जाएगा। तो खून में जाने के बाद ही आरबीसी को, ये देखिए हमारा आरबीसी गोल गोल घूम रहा है, इस आरबीसी को क्या करेगा? इन्फेक्ट करेगा। देखिए ये जो आरबीसी हमारा है, प्लेट जैसा स्ट्रक्चर है ना? आरबीसी में चाहे कैसा स्ट्रक्चर है? प्लेट जैसा। देखिए आरबीसी पर आ गया, ही आरबीसी में अंदर घुस जाएगा। आरबीसी कोशिका में क्या हो जाएगा? अंदर के तरफ ये घुस जाएगा। इसका पूरा सेल प्रॉपर्टीज बाहर रह जाएगा, सिर्फ अपना जेनेटिक मटेरियल लेकर के ही अंदर जाएगा। अंदर चला आया है, अब अंदर में ही क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है। ग्रो करने के बाद देख लीजिए इस कोशिका को क्या कर दिया? डैमेज कर दिया पूरी तरीके से। ये देखिए कोशिका को क्या कर दिया? ये डैमेज कर दिया, पूरा आरबीसी हमारा डैमेज हो गया। अब ये आरबीसी फटेगा, और इसका हीमोग्लोबिन जो है हीमोजोइन में चेंज हो जाएगा। ये आरबीसी जो है रोल होते 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 हमारे ब्लड वेसल में रोल होते होते ये क्या हो जाएगा? एकाएक ब्लास्ट कर जाएगा, है ना? देखिए ये क्या हो गया? अब देखो ब्लास्ट हो गया। ये जो निकला यही है हमारा हीमोजोइन। ये क्या है? देखिए बहुत सारा फट रहा है, टोटल हीमोजोइन निकला, और एक साथ इतना हीमोजोइन निकलता है जो कि हमारे शरीर में बुखार उत्पन्न करता है। फिर से दूसरा मलेरिया परजीवी आया मच्छर, वो उसको लेकर के बाहर चला जाएगा। बात समझ में आ गया होगा आपको? ये पूरे तरीके से
मलेरिया का पूरा जीवन काल, जीवन चक्र समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे आ जाइए कि मलेरिया अगर हमको हो गया तो इससे बचेंगे कैसे, है ना। इसका लक्षण क्या है, इससे हम बचेंगे कैसे। देखिए लक्षण, मलेरिया का देखिए लक्षण, है ना। मलेरिया का लक्षण है कंपन के साथ बुखार आना, यानी ठंडा लगते हुए क्या आ जाना, बुखार। ठंडा लगते हुए बुखार आएगा और पेशी यानी मांसपेशी में दर्द होगा। मांसपेशी में क्या होगा जी, दर्द, मांसपेशी में दर्द होगा। ठीक है, मांसपेशी में। सर आप कब से पढ़ाते हैं, वाह क्या क्वेश्चन राइज किए हो तुम। 3 से 3:20 के, सॉरी 3:30 के अंदर हम लाइव आते हैं इस ऐप पे, डेली, रोज। ठीक है, अब देखिए कंपन के साथ क्या आ जाता है, बुखार आता है, पेशी में दर्द होता है। आरबीसी को क्योंकि यह डैमेज करता है इसलिए आरबीसी का में कमी आती है और प्लीहा का आकार बढ़ जाता है। प्लीहा का आकार इसलिए बढ़ जाता है कि आरबीसी का कब्रगाह, आरबीसी का कब्रिस्तान उसी प्लीहा को कहा जाता है, इसलिए प्लीहा का आकार बढ़ जाता है, सब जाकर के वहीं स्टोर होगा। रोगी 3 अवस्था से गुजरता है। ठंडा अवस्था, ठंडा लग के बुखार आएगा। गर्म अवस्था, जब बुखार आ जाएगा तो गर्मी लगेगा। और पसीना अवस्था, जब बुखार जाएगा तो पसीना छोड़ के जाएगा। तो रोगी 3 अवस्था से गुजरेगा, ठंडा, गर्म और पसीना। ठंडा लगेगा बुखार आते समय, बुखार आने के बाद गर्मी और बुखार जाने के बाद पसीना, है ना। इस पर नियंत्रण कैसे करेंगे, रोग हो गया तो हम उससे अब उसका इलाज कैसे होगा। देखिए इलाज के लिए आदि काल से कुनैन का उपयोग होता आ रहा है, आदि काल से, यानी हमारे पूर्वज, हम लोगों के पूर्वज जो है कुनैन का इस्तेमाल करते आए हैं। और ये जो है सिनकोना वृक्ष के छाल से प्राप्त होता है। सिनकोना एक प्रकार का वृक्ष है जिससे कि क्या प्राप्त होता है, कुनैन प्राप्त होता है। और कुनैन जो है मलेरिया के लिए बहुत ही घातक दवा है। इसके अलावा क्योंकि एक ही दवा के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते हैं, तो आगे जाकर के भारत के सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, भारत का केंद्रीय दवा अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। उस लखनऊ के द्वारा अंटेमिशिया नामक पौधा, अंटेमिशिया एक प्लांट का नाम है जिससे आर्टिथर दवा बनाया गया। अभी जो है पूरे विश्व में आर्टिथर का यूज ज्यादा हो रहा है, मलेरिया में आर्टिथर का यूज ज्यादा हो रहा है। तो आर्टिथर का यूज अब हम लोग करते हैं, है ना। रोकथाम में एक ही चीज है कि मच्छर को नष्ट करना और मच्छर से के काटने से बचना। मच्छरदानी के अंदर सोइए, इत्मीनान से सोइए, नो प्रॉब्लम, आपको कभी मलेरिया होने वाला नहीं है। ठीक है, आई होप आपको मलेरिया पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, है ना। अगले क्लास में अगले रोग के साथ मिलते हैं। जय हिंद, बाय बाय।